संविधान का कानून, शरीयत में घुसते हो, मुसलमान की शरीयत में। क्यों? लोग वीडियो डाल रहे हैं आम आदमी हिंदुओं का कि मुसलमान की हर एक औरतों को बेआबरू कर देंगे। कब? मैं पूछती हूँ, मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई है मोदी सरकार? दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बहरा है? मैं पूछती हूँ, और कितना चुप रहोगे मुसलमान, कितना चुप रहोगे? एक आदमी हिंदू राम राम कह रहा है और कह रहा है कि हर एक मुसलमान को मैं, हर एक औरत की इज्जत लूटूंगा, बेआबरू करूंगा, फिर भी चुप है मुसलमान। क्यों? इतनी इज्जत सस्ती है हमारी औरतों की, क्यों चुप रहोगे? इतनी इज्जत सस्ती है हमारी। कोई भी आके नाफिकार ये कहेगा कि मैं मुसलमान की औरतों को बेआबरू करूंगा, उसका रेप करूंगा, उसके साथ शोषण करूंगा। जब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दिया कि वो आतंकी है, साध्वी प्राची आके कहती है कि जाकिर नाइक का सर काट के बड़े झाड़ पे लटका दो, हिंदुस्तान के 50 लाख दूंगी। जब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दिया कि ये देशद्रोही है, ये देश तोड़ने वाली बात कर रही है, आरएसएस लोगों को भड़का रहा है हिंदू 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 करके, हिंदू मुसलमानों में भड़का कर आज हमारी एकता को तोड़ रहा है। ये मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या चाहते हो? मैं पूछती हूँ, क्या चाहते हो तुम? बताओ क्या चाहते हो? सामने आओ, पीठ पे वार नहीं करो, सामने आओ, बीजेपी सामने आओ। ये है तुम्हारा निर्माण। अरे इससे अच्छी तो कांग्रेस थी। कम से कम हम गरीबों पे तो उसने जुल्म किए, लेकिन हमारे लोगों को, बेगुनाहों को मारा नहीं, झूठा इल्जाम नहीं लगाया हम पे कि इनकाउंटर में किसी का भी बाप, किसी का भी भाई, किसी का भी बेटा मारोगे तुम, इस तरीके से मारोगे। हम खाना नहीं खाते, क्या समझते हो बीजेपी सरकार? तुम जब दूध पीते हो बिल्ली की तरह तो तुम आंख बंद करते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो तुम्हारी आंखें बंद है, हमारी नहीं। याद रखो मुसलमानों, सब एक हो जाओ, दिखाओ 25 करोड़, दिखाओ, है तुम में औकात? मैं पूछती हूँ, निकालो बहनों को, अपनी माँ को, बच्चों को, बाप को, भाई को, बेटों को निकालो रास्तों पे, दिखा दो। क्यों ये फेक इनकाउंटर कर रहे हैं? क्या मतलब है इनका? फेक इनकाउंटर करोगे, मुसलमान को झूठा मारोगे। अरे ये पुलिस इन लोगों की बात सुन रही है। अरे पुलिस का रुतबा बड़ा होता है, हमारी हिफाजत के लिए पुलिस में भर्ती होते हो तुम लोग, और हमारा इनकाउंटर तुम करोगे। इन नेताओं के बोलने पे शर्म आनी चाहिए। थूकती हूं मैं तुम लोगों पे। आर्मी देश की हिफाजत करता है, पुलिस हिंदुस्तान की पब्लिक की हिफाजत करने के लिए होती है, ना कि फर्जी इनकाउंटर करने के लिए। मुठभेड़ हो गई। कहाँ मुठभेड़ हुई? एक भी पुलिस को एक खरोच नहीं आई। हाँ, एक भी खरोच नहीं आई। जो आतंकवादी होते हैं ऐसे होते हैं, इनके कपड़े, लिबास देखो, इनका कपड़ा देखो इनका। हाँ, इनके हाथ में घड़ी देखो, स्पोर्ट्स शूज देखो। अभी भी चुप रहोगे भाइयों? अभी भी चुप रहोगे? बस चुप रहोगे, क्योंकि तुम्हारे खानदान का कोई नहीं मरा होगा, तुम्हारा बाप, बेटा, भाई तुम्हारे साथ जिंदा है, इसके लिए तुम चुप हो। और मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, तुम लोगों को तकलीफ नहीं होती? क्यों? जमीन मर गए तुम्हारे मुसलमानों। चुप रहोगे ऐसे ही मरोगे, चुप रहोगे ऐसे ही मरोगे। लाओ उस असुद्दीन को, मुस्लिम टीम बना के घूमते हैं, लाओ उनको, पूछो अकबरुद्दीन को कौन सा शेर आया, अब किधर गया शेर? पूछो अबू आजमी को, पूछो पीस पार्टी को, पूछो आवास विकास की पार्टी को, आवाम विकास पार्टी को, पूछो मुसलमान की अन्य पार्टियों को, किधर हो तुम? पूछो पर्सनल लोग को, किधर हो तुम? ये है हिंदुस्तान का मुसलमान, चुप है। इसके लिए आज तुम्हारे सर पे बैठ के ये लोग इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तुम चुप हो ना इसके लिए। अरे दिखाओ तुम्हारी ताकत। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी। एक बार खाली 25 करोड़ एक साथ होके दिखा दो। अगर एक बाप की औलाद हो ना मुसलमानों, मैं तुमको कहती हूँ, तुम्हारी बहन, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर हो एक बाप की औलाद तो इंसाफ लो इंसाफ। पूछो ये फर्जी इनकाउंटर का असली चेहरा क्या था? ये एक सोची समझी साजिश है, ये सरकार की साजिश
संसद के पास पूरी दिल्ली बंद कर दो, बॉम्बे बंद कर दो, इंडिया बंद कर दो, लाओ 25 करोड़ को बाहर। क्यों? क्योंकि आज 8 मरे हैं फेक इनकाउंटर में, कल 800 मरेंगे, 8 करोड़ मरेंगे और बाकी 25 करोड़ भी मरेंगे इसी तरह। लेकिन तुम चुप रहोगे तो आवाज उठाओ और इन लोगों को दिखाओ कि इन लोगों ने इन लोगों को मार के इन लोगों को मारा जो के मासूम थे, फर्जी इनकाउंटर किया। इससे हम कमजोर नहीं हुए, हमारी ताकत आई है, हमारी ताकत आई है बाहर। दिखाओ।